आप सभी का स्वागत है सिग्मा क्लासेस मेरठ में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एमटीएस या एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। पहला चैप्टर हम जो डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम और फिर उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे और उसी तरह फिर अर्थमेटिक की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है जो 10/10/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है कि 3 शर्ट और 2 पैंट का प्राइस 950 है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 शर्ट हैं प्लस 2 पैंट्स हैं, उनका प्राइस जो है वो 950 है। और कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट और 3 पैंट्स का जो प्राइस है वो 1050 है। तो वो कह रहा है कि प्राइस बताइए किसका, 4 पैंट्स और 5 शर्ट्स का। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों इंटरचेंज हैं। यहाँ 3 शर्ट्स हैं, यहाँ 3 पैंट्स हैं, यहाँ 2 पैंट्स हैं, यहाँ 2 शर्ट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक शर्ट और एक पैंट का प्राइस निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 शर्ट्स प्लस 5 पैंट्स और ये आ जाएगा 2000। इसका मतलब एक शर्ट और एक पैंट कितने की हो गई, 400। ठीक है जी। अब क्या करता हूँ मैं, ये हो गया सेकंड प्लस फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको घटा देता हूँ क्योंकि यहाँ प्राइस ज़्यादा है यहाँ कम है। तो फिर क्या होगा, यहाँ 2 शर्ट्स हैं, यहाँ 3 शर्ट्स हैं, तो यहाँ माइनस के 1 शर्ट आ जाएगी। यहाँ 3 पैंट्स हैं, यहाँ 2 पैंट्स, तो प्लस 1 पैंट आ जाएगी और ये आ जाएगा आपका 100 रुपीज़। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, अगर x प्लस वाई की वैल्यू कुछ दे रखी है आपको, सपोज करिए 10, और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है सपोज करिए 8, तो यहाँ x और y का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, और एक बार साइन प्लस है एक बार माइनस। जब भी ऐसा हो जाए तो याद रखना जो बड़ा वाला होता है उसकी वैल्यू होती है दोनों के सम का आधा। 10 और 8 18 का आधा 9, और जो y होगा छोटा वाला उसकी वैल्यू होगी दोनों के डिफरेंस का आधा। 10 में से 8 गया 2, 2 का आधा 1, तो 9 x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 1 होगी। सेम यहाँ है, देखिए 1p प्लस 1s 400 है, 1p माइनस 1s 100 है। तो देखिए p माइनस s 100 है, इसका मतलब p में से s घटाने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब p बड़ा है। तो जो p की वैल्यू होगी वो दोनों को जोड़कर आधा होगी, 500 का आधा 250, 250। और जो शर्ट की वैल्यू होगी वो दोनों के डिफरेंस का आधा होगी, 400 में से 100 गया 300, 300 का आधा 150। तो p की वैल्यू 250 है और s की वैल्यू कितनी है, 150। और उसने कहा है क्या कि 4 पैंट्स प्लस 5 शर्ट्स, तो पैंट की वैल्यू कितनी है, एक की 250, तो ये हो गया 1000, और एक शर्ट की वैल्यू कितनी है 150, तो ये हो गया 750। तो आंसर आ गया मेरा 1750, 1750, और 1750 कौन सा ऑप्शन है, सी। मेरा उत्तर क्या है, सी है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना, आप जल्दी करने के लिए काम आएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है। ठीक है ना, प्राइम बताना है आपको। अब प्राइम नंबर के बारे में 2-3 बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। क्या, पहला देखिए, ऐसे नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और कौन कौन से, एक तो एक और एक वो संख्या स्वयं, 1 एंड इटसेल्फ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो प्राइम नंबर है उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो है 2। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये जो 2 है ये इवन नंबर है, यानी ये एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो केवल 2 है। यानी 2 को छोड़कर जितने प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या हैं, ओड हैं। तो इवन प्राइम जो नंबर है वो क्या है, केवल 2 है। उसको छोड़कर जितने भी प्राइम हैं वो सारे ओड हैं। फोर्थ बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता आपको कि एक डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा
2 डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा और 3 डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा। 1 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 7, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 11 और सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 97, और 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 101 और 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 997। ज़्यादातर बस ये 3 तक ही पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा, 2 डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा और 3 डिजिट का सबसे छोटा सबसे बड़ा। एक पॉइंट ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं 15, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 तक 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 500 95 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर की संख्या 168 होती है। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन सा प्राइम है। प्राइम हमें पता है जो एक और खुद के अलावा स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम होते हैं। देखिए ये 57 है 19 से चला जाएगा, ये 27 है 3 से चला जाएगा, ये 77 है 11 से चला जाएगा, यानी ये तीनों मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते। तो फिर कौन सा बचा, ये देख लीजिए, ना तो 37 किसी से डिवाइड होता है एक और स्वयं के अलावा, ना ही 67, तो मेरा आंसर है बी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, ये बताइए। देखिए अगर बहुत सारी फ्रैक्शंस दे रखी है, आपको ये निकालना है सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी है, तो उसके कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दी चारों नंबर 11, 16, 7, 12, 12, 15 और 4/7। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा मैंने 5 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों के भी बीच का डिफरेंस है 3 और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है 3। तो अगर दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस बराबर है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है, और वो छोटी होती है जिसका न्यूमरेटर छोटा है। और मुझे निकालनी है सबसे छोटी। तो देखिए यहाँ डिफरेंस इक्वल है, और जब यहाँ डिफरेंस इक्वल है तो 5, 7 और 11 में कौन बड़ा है 11, इसका मतलब 11। ये वाली फ्रैक्शन तो बड़ी होगी लेकिन मुझे तो छोटी देखनी थी, यानी इन दोनों में तो ये छोटी है। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस इक्वल है, अब जब दोनों में डिफरेंस इक्वल है तो देखिए 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो छोटी कौन सी होगी ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचे 2, 7, 7/12, 4/7। अब ना तो न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है ना ही डिफरेंस इक्वल है, तो क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। 7 × 7 49, 12 × 4 48, तो 49 और 48 में कौन छोटा है 48, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है 4/7, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी 4/7 मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं ना, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर हैं वो सारे ओड हैं केवल 2 को छोड़कर, यानी प्राइम नंबर में एक तो 2 आएगा और बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ओड नंबर होंगे। इसका मतलब प्राइम नंबर की पूरे की बात करूं तो उसमें एक तो होंगे इवन प्राइम और एक होंगे ओड प्राइम, और ऐसा नंबर जो इवन प्राइम है वो केवल क्या है 2। अब इसने कहा है कि यदि जितने भी प्राइम हैं उन सभी का योग कितना है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है और सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, यानी जितने भी प्राइम हैं उनका सम है x और इवन प्राइम कौन सा है 2, और मुझे पता है जितने भी ओड प्राइम है उसका सम कितना दे रखा है y, तो यानी x = 2 + y, तो इसे इधर ले जाऊंगा तो x - y कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें क्या होंगे ओड प्राइम और इवन प्राइम, तो ओड प्राइम तो बहुत सारे हैं लेकिन इवन प्राइम क्या है केवल 2 है, तो सभी का सम अगर x है सभी प्राइम का और सभी ओड प्राइम का सम y है तो इवन प्राइम तो केवल 2 ही है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 2 होगा, तो सही आंसर क्या है बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा 80 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए प्राइम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 80 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, 60 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको एक मेथड ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पूछा है कि योग कितना है, सम। कभी कभी ये पूछ लेता है कितने नंबर हैं, कि जैसे 80 और 100 के बीच प्राइम नंबर कितने हैं, उनका सम नहीं, बस प्राइम नंबर बता दो कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो इसके लिए एक लिस्ट याद रखनी है आपको। कैसे, देखिए जब भी आपसे ये पूछ ले कि कितने प्राइम नंबर हैं दो इंटीजर के बीच, तो कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए याद रखना है आपको 1 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ये एक टेबल आप ध्यान रखें जल्दी करने के लिए। देखिए यहाँ होते हैं 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे, तो अभी बताया था 25, चाहे आप काउंट कर लीजिए। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24 और 1, 25, टोटल आ रहे हैं 25। अब अगर ये पूछ लेता कि बताइए 80 से 100 के बीच कितने हैं, तो देखिए 80 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, और 100 कहाँ खत्म हो रहा है, ये रहा। तो अगर ये पूछ लेता कितने प्राइम नंबर हैं, तो आंसर होता 3। 80 से 100 के बीच कितने प्राइम है, तो आंसर होता 3। लेकिन उसने कहा कि कौन कौन से हैं उनका योग बताइए। तो अगर ऐसे पूछ ले कि भाई 80 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं, तो आंसर आ गया 3। लेकिन कौन कौन से, तो क्या करते हैं, देखिए आप क्या करिए, इस 80 के आसपास 6 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। तो ये आ गया 78। अब अगर मैं इसमें 6 और ऐड कर दूंगा तो ये 84 आ जाएगा। फिर 6 और ऐड कर दूंगा तो ये 90 आ जाएगा। फिर 6 और ऐड कर दूंगा तो ये 96 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 का मल्टीपल ये है, ये 13 छंग 78, 14 छंग 84, 15 छक्का 90, 16 छंग 96। तो 6 के मल्टीपल लिख लीजिए आप। इससे शुरू करिए, इसके आसपास से, और यहाँ आके रुकिए। अब देखिए यहाँ, अब इसको आप कंप्लीट करिए सीरीज को। यहाँ एक कम लिखना होता है, यहाँ एक एक्स्ट्रा, लेकिन मुझे तो 80 से शुरू करना है, तो ये मेरी रेंज से बाहर है। अब यहाँ एक कम लिखिए, यहाँ एक फालतू, यहाँ एक कम लिखिए, यहाँ एक फालतू, यहाँ एक कम लिखिए, और यहाँ एक एक्स्ट्रा लिखिए 97। अब देखिए 98, 99 और 100, इन तीनों में कोई भी प्राइम नहीं होता। 98 2 से जा रहा है, 99 3 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, और 100 तो जा ही रहा है सबसे, 2 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो वो प्राइम नहीं है। इसका मतलब इन्हीं में से नंबर निकलेंगे। फिर क्या करिए आप, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं मैं, इनको हटा दीजिए जो भी 6 के मल्टीपल हैं। अब ये जो नंबर एक कम और एक फालतू थे, इनमें जो भी 5 और 7 का मल्टीपल है उसको हटा दीजिए। जैसे ये 5 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, ये हटा दीजिए। अब देखिए हमने ये तो निकाल लिया था कि 3 प्राइम नंबर हैं, लेकिन कौन कौन से, वो इससे निकलेगा। एक बचा 83, एक बचा 89 और एक बचा 97। ये 3 प्राइम नंबर हैं। तो कौन कौन से, 83, 89 और 97। तो देखिए अगर मैं 7, 3, 10 और 9, 19, 19 का 9 यूनिट डिजिट 9 है, और यूनिट डिजिट 9 कौन से में है, इनमें से ये, बाकी पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर ये हो जाएगा क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 9 है। आंसर है 269। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसको भिन्न में परिवर्तित कीजिए। देखिए ये रिकरिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है और रिकरिंग नंबर का सवाल है इसमें। और ये जो नंबर है ये इम्प्योर रिकरिंग है, क्योंकि इसमें एक डिजिट छोड़ने के बाद क्या लगा है, बार लगा है। तो जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए जो इम्प्योर रिकरिंग हो, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कंप्लीट नंबर इज 454, माइनस उस नंबर को घटा देंगे जिस पर बार नहीं है, -4। जितने पर बार है उतने 9, और जितने पर बार नहीं है उतने 0। तो मेरा आंसर आ गया 450/990। 9 से डिवाइड कर दूंगा, 5 बार जाएगा, 9 से डिवाइड करूंगा 11 टाइम्स जाएगा। 5/11 इज द करेक्ट आंसर। सी मेरा सही आंसर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें की तरफ।
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। और अभी बताया था प्राइम कौन होते हैं, देखिए प्राइम नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद। पहले ये देख लेते हैं किसी का सम 3 का मल्टीपल तो नहीं है, वो 3 से डिवाइड होता है। 6, 5, 11, 7, 18, इसका सम आ रहा है 18, इसका मतलब ये प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होता है वो 3 से डिविजिबल होती है, यानी ये 1 से भी है, खुद से भी है और 3 से भी है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। अब आते हैं इस पर, देखिए ये 6, 7, 9, तो ये 7 से डिविजिबल है क्या, देखना 7 9 63, 4 बचा 7 7 49, यानी ये 7 से डिविजिबल है, यानी 1 से भी है, 6, 7, 9 से भी है और 7 से भी है, इसके 3 फैक्टर हो गए, और से चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब 3 से मिल गया यहाँ, तो यानी ये भी प्राइम नहीं है। अब इसको देखते हैं 6, 9, 7, तो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं, 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 चौका 68, 1 बचा 17 करना 17, यानी ये 17 से डिविजिबल है, ये भी प्राइम नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या आंसर होगा ये, तो मेरा आंसर है 701। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको तीनों को मैंने आसानी से चेक कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर प्राइम नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। देखिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का सम पूछ रहा है, तो मुझे पता है सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, और ये आपको पता होगा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना एक न तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट, ना भाज्य है ना अभाज्य। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और ये अकेला प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी है, बाकी सारे ओड हैं। देखिए 2 के बाद होगा 3 के बाद होगा 5 के बाद होगा 7 और 7 के बाद 9 नहीं है, तो क्या होगा 11। तो कह रहा है कि इन सबका सम बता दीजिए। तो देखिए 11, 7 और 2 9, 20 और 5 25, 3 28, भाई 11 और 7 18 और 2 20, 5 25, 3 28, तो 28 सही आंसर है। ये तो बहुत आसान है, सही उत्तर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं, कह रहा 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। अभी बताया था मैंने आपको ये दूसरे तीसरे सवाल में कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि 1 डिजिट की सबसे छोटी सबसे बड़ी, 2 डिजिट की सबसे छोटी सबसे बड़ी और 3 डिजिट की सबसे छोटी सबसे बड़ी। एक बार दोबारा बता देता हूं, 1 डिजिट की सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 डिजिट का 2 है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 है। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है और सबसे बड़ा 97 है। और 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 है और सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997 है। अब हमसे क्या पूछा है, 2 डिजिट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी क्या है मेरे भाई, 97, सबसे बड़ी क्या है 11, सबसे बड़ी 97 और सबसे छोटी 11। तो 9 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8। 86 इज द करेक्ट आंसर। चाहे आप यहां से ऐसे ही कर सकते थे, 7 में से 1 गया 6 जाएगा बचेगा, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसका यूनिट डिजिट 6 है, केवल बी है, मेरा सही आंसर हो जाएगा कौन सा 86। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 15 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज ऑल्सो 15। देखिए कह रहा 2 नंबर का सम भी 15 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस भी 15 है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो इन दोनों का सम कितना है 15 और इनके स्क्वायर का डिफरेंस भी कितना है 15। और ये आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई, और ये दे रखा है 15 और a प्लस बी यहाँ से कितना है 15, तो 15 a माइनस बी इंटू 15 इक्वल टू 15। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। और अभी मैंने एक सवाल में आपको बताया कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसी आ जाएं जिसमें a और b का कोफिशिएंट क्या हो, जिसमें a और b का कोफिशिएंट 1 हो, a प्लस बी कितना आ गया 15 और a माइनस बी कितना आ गया 1। अभी बताया था अगर a और b का कोफिशिएंट 1 है तो a जो होगा बड़ा वाला दोनों को जोड़कर आधा होगा, 15 और प्लस 1 16, 16 का आधा 8। डिफरेंस कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा, दोनों के डिफरेंस का आधा, 15 माइनस 1 14, 14 का हाफ 7, तो b हो जाएगा 7। यानी a 8 है b 7 है। तो कह रहा है कौन सी संख्या बड़ी है,
तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई, एक 8 है, एक 7, तो बड़ा वाला नंबर तो 8 है, इसका मतलब मेरा आंसर डी है 8। पूछ लेता छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर होता 7। कल को ये भी पूछ सकता है इनका प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 56। आगे बढ़ते हैं। टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज, देखिए कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। मुझे पता है प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से, 1 2 3 4। अब कह रहा है ये क्या होंगी, दो कॉन्जुगेटिव, कोई सी भी उठा लो, मैंने मान लीजिए 3 और 4 उठा लिया। क्या क्या कह रहा है, ये को प्राइम होंगी। को प्राइम कौन सी होती है, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। तो कोई भी उठा लो, देखो ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, तो ये आंसर हो सकता है। प्राइम नंबर्स नहीं, देखिए 3 और 4, 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ओड नंबर्स, ओड कैसे हो जाएंगी, एक ओड होगा तो दूसरा इवन, एक इवन होगा तो दूसरा ओड, ना ओड आंसर है ना ही इवन आंसर है, क्योंकि अगर एक जैसे 3 और 4 है, ये ओड है तो ये इवन, और अगर 4 और 5 है तो ये इवन है ये ओड है, तो दोनों कैसे हो जाएंगी, दोनों ना तो लगातार ओड हो सकती ना इवन हो सकती। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा है, को प्राइम है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच सेट ऑफ नंबर्स एवरी पेयर्स इज को प्राइम टू ईच अदर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इनमें हर एक को प्राइम कौन सा है, हर एक पेयर। तो मैं क्या करता हूं, अब देखिए इन दोनों में देखिए, ये दोनों को प्राइम है क्या, नहीं, क्योंकि 35 और 55 में तो 5 कॉमन है, खत्म करेंगे। देखिए ये 24 है, ये 35 है, ये 49 है, ये दोनों देखिए ये 7 इंटू 5, ये 7 इंटू 7, तो इन दोनों में तो 7 कॉमन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हर एक पेयर को प्राइम होना चाहिए। अब देखिए यहां ये आया 42, ये है 69 और ये है 55। देखिए 3 से ये भी कटता है 14 टाइम्स, और 3 से ये भी कटता है 23 टाइम्स, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर ये है। देख लो, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी हर एक पेयर इसमें को प्राइम का है, यानी आंसर है मेरा बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा 30 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए सेम आ गया, पिछले वाले में ये पूछा था कि 80 और 100 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं उनका सम बता दीजिए, तो यहां मुझे प्राइम नंबर निकालने पड़ रहे थे, फिर उनका सम करना पड़ रहा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 30 और 60 के बीच कितने प्राइम नंबर है, ये हमारी टेबल से हो जाएगा। और देखिए टेबल में मैंने आपको ये बता रखा है क्या होता है, 1 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब देखिए जो टेबल है हमें वो याद रखनी है आपको, वो 4 4 2 2 3, फिर 2 2 3 2 1। लेकिन मेरा काम कहां से कहां तक है, 30 से 60 के बीच, तो 30 से 60 के बीच ये मेरे काम का नहीं है, इससे आगे वाला भी मेरे काम का नहीं है। तो भाई कितने हो गए, 2 3 5 प्लस 2 7, यानी कितने प्राइम नंबर होंगे, 7। वरना बच्चा क्या करता है 30 से लेके 60 तक सारे प्राइम नंबर लिखेगा, 31 होगा नहीं होगा, फिर 32 नहीं है, फिर 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, फिर 37 होगा नहीं होगा, सारे लिखकर फिर चेक करता है। वो बहुत टाइम टेकिंग है। सबसे शॉर्ट तरीका ये है जो मैंने आपको बताया, सबसे जल्दी निकाल सकते हैं, आंसर है 7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, वही कह रहा है विच पेयर इज को प्राइम। देखिए को प्राइम को लिख ही लीजिए आप, को प्राइम क्या होते हैं, सहअभाज्य, बार बार आ रहा है, दो नंबर ए और बी को प्राइम कहा जाएगा अगर उनका एचसीएफ कितना है, 1 है। जैसे एग्जांपल देखिए 3 4, इनका कितना है एचसीएफ, 1, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। मैं बोल दूं 15 16, कुछ कॉमन ही नहीं है, एचसीएफ कितना है। लेकिन कुछ बच्चों को गलतफहमी ये हो जाती है, वो को प्राइम में ये समझ लेते हैं दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ 3 4 ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1, इसलिए ये को प्राइम होंगे। तो को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, दोनों प्राइम हो सकते हैं, लेकिन बस शर्त यह है दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
अब यहाँ देखिए, ये तो देखिए 68 85 17 इंटू 4 और ये है 17 इंटू 5, तो इन दोनों में क्या है कॉमन है 17, तो इनका एचसीएफ तो 17 है, एचसीएफ होना चाहिए 1, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा, इनमें कॉमन है 17, खत्म, ये नहीं हो सकता। देखिए ये है 13 गुणा 7, ये है 13 गुणा, अच्छा ये 141 है, 141 है, इसको अभी देखते हैं, इसको देखते हैं पहले। देखिए ये है 11 इंटू 13 143 और ये है 11 वो 13 इंटू 13 169, तो 13 दोनों में कॉमन है और कॉमन होना चाहिए 1, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं 15 और 312, देखिए 3 2 5 और 1 6, इसके अंकों का योग 6, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, और 5 और 1 6, इसके अंकों का योग भी 6 है, यानी ये भी 3 से डिविजिबल है। जब ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो एचसीएफ 1 कैसे हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। मतलब मेरा उत्तर क्या है, डी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 4 में से एक ही तो आंसर होगा, जब ये तीनों नहीं है तो यही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर्स, अभी तो बताया था मैंने कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर कहलाता है अगर उसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, और कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो जो भी नंबर है उसे प्राइम कहा जाएगा अगर उसके कितने फैक्टर होंगे, केवल और केवल कितने, 2, और कौन कौन से, एक और वो संख्या स्वयं। देखिए कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर 9a इज ए प्राइम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो कह रहा है 9a प्राइम है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैंने यहाँ, ये 4 ऑप्शन है, अगर मैं ए को 1 लिख लेता हूं तो ये तो मुझे पता है 13 गुणा 7 होता है, तो इसका एक फैक्टर 1 हो गया, एक 91 हो गया, एक 13 हो गया, एक 7 हो गया, यानी ये प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि 91 के तो कई सारे फैक्टर हैं, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं ए को 9 रख लेता हूं तो ये 99 है, ये 11 इंटू 9 है, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 3 रख लेता हूं 93 और एक है 97, और अभी हमने पढ़ा था कि जो ये 97 होता है, 97 ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना था, सीधा 7 उठाना था, ये 9 है ये 7 है, तो हो जाएगा 97, और 97 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, हमें पहले से ही पता है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है।